शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है आप सबके जीवन में बनी रहे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, हम लोग को ले जाने वाला है, बादलों पर ना आ जाए। और ये आज हम लोग प्रकाशित वाक्य के भाग 19 पर पहुंच गए हैं, जहाँ पर कि हमने 8वें अध्याय में हमने देख लिया है कि किस प्रकार से जो है वो रैप्चर 8वें अध्याय तक देखा था कि किस प्रकार से रैप्चर हो जाएगा। और रैप्चर होने के बाद जो यूहन्ना है वो स्वर्ग में है और वो परमेश्वर के और यीशु मसीह के आराधना को देख रहा है वहाँ पर। और वहाँ परमेश्वर के हाथ में एक किताब है, एक बुक है जो कि 7 मोहरों से बंद की गई है। और उन 7 मोहरों को बंद जो की गई है, अब 7वीं मोहर खोली गई है 8वें अध्याय के शुरू में। और जब 7वीं मोहर खोली गई है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर 7 स्वर्गदूत प्रकट होते हैं 7 तुरहियों को लेके। ऐसा लगता है कि मोहर में से ये 7 स्वर्गदूत जो हैं वो प्रकट हो रहे हैं। और हमने देखा था किस प्रकार से जब पहली तुरही फूकी गई तब जो है वो वनस्पति की 1/3 समाप्त हो गई। दूसरी तुरही फूकने पर समुंदर की और व्यापार की 1/3 समाप्त हो चुकी है। और तीसरी मोहर तुरही फूकने पर जो है 1/3 पृथ्वी के पानी जो है उसकी हानि हो चुकी है। और सॉरी। और चौथी मोहर जब खोली गई है, जब चौथी तुरही खोली गई है तब 1/3 जो है आकाश मंडल की हानि हुई है जो कभी नहीं हुई थी। और हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से देखते आ रहे हैं। 5वीं मोहर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो जब 5वीं मोहर खोली गई तो एक तारा प्रकट होता है जो कि ये तारा कौन है? ये तारा वही इब्लीस है या लूसीफर है जो कि गिराया गया था। और किस प्रकार से वो उसको जो है अथाह कुंड की चाबियां दी गई हैं। और इस अथाह कुंड से बहुत सी टिड्डियाँ, करोड़ों के संख्या में टिड्डियाँ निकल रही हैं, जिससे सूर्य और वायु अंधकारमय हो गई है। इन सब का वर्णन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये टिड्डियाँ कौन है। ये टिड्डियाँ वो स्वर्गदूत हैं जो कि लूसीफर के साथ गिराए गए थे। और उन्होंने शैतान के साथ मिलकर, लूसीफर के साथ मिलकर आदम हवा से लेकर नूह तक किस प्रकार से स्त्रियों को भ्रष्ट किया। और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए वो सब दानव होते थे। और नूह के समय तक सिर्फ नूह और उसका परिवार ही बिल्कुल सही, उनके अंदर ब्लड था, सही सब कुछ था, वो एकदम अलग थे। परंतु सारा संसार दानव के रूप में आ गया था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को उसको समाप्त करना पड़ा। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो टिड्डियाँ, ये जो दुष्ट आत्माएं थी, इन्होंने इनको जो है अथाह कुंड में परमेश्वर ने बंद कर दिया, ताकि दोबारा जब नूह का समय आए, नूह की जनरेशन शुरू हो, तो ऐसा ना हो कि फिर से ये दुष्ट आत्माएं जो लूसीफर के साथ भेजी गई थी, जिन्होंने कि उस समय के नूह के समय तक के सारी जनरेशन को भ्रष्ट कर दिया था, फिर से वो करने पाए। तो यही जो अथाह कुंड में बंद की गई थी, तो लूसीफर को या उस तारे को जो कि बहुत हज़ारों साल पहले गिरा दिया गया, उसको ये चाबी दी गई उस अथाह कुंड की, और उसने उनको खोल दिया। और हमने देखा था किस प्रकार से ये टिड्डियाँ जो थीं वो किस रूप में थीं, ये हम लोग देख रहे थे कि 7 से 11 तक इसके बारे में अध्ययन है। तो इसमें जो टिड्डियाँ हैं वो 9वें अध्याय की 7वीं पद में लिखा, इन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार
हुए घोड़ों से थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, उनके मुंह मनुष्य जैसे थे। हम देखते हैं कि ये घोड़े मतलब जो है दिखाते हैं, एक राजा को दिखाते हैं, एक अधिकार को दिखाते हैं और एक लड़ाई को दिखाते हैं और एक वीरता को दिखाते हैं कि वीर सैनिक उस पर बैठे हुए आ रहे हैं और ये नाश करने वाले हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर उनका वर्णन है टिड्डियों का। और ये जो है उनके मुंह मनुष्य के समान है, अर्थात वो बुद्धिमान है। मनुष्य जो है सारे प्राणियों में बुद्धिमान है, उसके पास बुद्धि है और वो भी बुद्धिमान है। ये दुष्ट आत्माएं बहुत बुद्धिमानी से इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर युद्ध में जो है वो ताकत तो हो, परंतु अगर बुद्धि ना हो तो भी जो है वो हार सकते हैं। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो टिड्डियाँ हैं, ये जो लड़ाई के लिए आ रहे हैं, ये जो अधिकार जमाने के लिए आ रहे हैं इस पृथ्वी पर, और वो वीर भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। और हम देखते हैं कि उनके जो बाल थे वो स्त्रियों के से बाल थे। स्त्रियां के बाल जो हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं। स्त्रियां बाल खोल के जब रहती हैं तो बहुत से पुरुष, बहुत से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो वो ऐसे घोड़े थे, ऐसे सिपाही थे या ऐसे वीर थे, बुद्धि वाले थे, और वो आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। और वो आकर्षण जो होगा वो बहुत से लोगों को वो बहका लेंगे और शैतान की तरफ, इब्लीस की तरफ जो है वो कर लेंगे, एंटी क्राइस्ट की तरफ कर लेंगे और उसकी छाप दिलवाएंगे कि वो 666 का छाप ले ले, जो कि एक गवर्नमेंट, एक धर्म और एक करेंसी उस समय होगी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही राजा होगा, एक ही सरकार होगी, उसकी तरफ वो लोग उनको आकर्षित कर लेंगे। और सिंहों के जो है उनके दांत हैं, मतलब कि वो फाड़ने वाले हैं, मतलब वो क्रूर हैं। और हम ये इस चीज़ को, हम इस ट्रेलर को देख रहे हैं अभी, इससे पहले कि ये सताव के समय शुरू हो, 7 साल का रैप्चर से पहले इसका हम ट्रेलर देख रहे हैं। क्रूरता बढ़ती जा रही है और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इस टिड्डी के बारे में, वो सब अभी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। परंतु रैप्चर होने के बाद, प्रभु के लोगों के जाने के बाद ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। और फिर हम देखते हैं एक और, उसमें 5वीं बात जो देखते हैं वहाँ पर ये देखते हैं कि वो लोहे की झिलम पहने हुए हैं। ये घोड़े हैं, मुंह उनका जो है वो मनुष्य के समान है और वो एक सोने का मुकुट लगाए हैं, एक राजा को दिखा रहे हैं, एक अधिकार को दिखा रहे हैं और आकर्षित करने के लिए वो दूसरों को एंटी क्राइस्ट की तरफ आकर्षित करने के लिए भेजे गए हैं और बहुत से लोग उनके बहकावे में आ जाएंगे। लोहे की झिलम पहनना मतलब कि वो कोई उनको हरा नहीं पाएगा, कोई उनको जो है उनको समाप्त नहीं कर पाएगा। अगर कोई लोग खड़े होंगे उनके ऊपर तीर चलाएंगे या बंदूक चलाएंगे या कुछ भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने झिलम पहन रखी है, इसलिए वो नाश नहीं होंगे। तो उस समय ये इनमें ये एक बात उनमें पाई जाएगी। और उनके जो पंखों का शब्द है, यहाँ पे लिखा है कि उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और घोड़े से, बहुत से घोड़ों से लड़ाई में दौड़ते हों। 9वें पद में है, 9 का 9 में। तो हम इसको देखते हैं कि ये लड़ाई के लिए दौड़ेंगे, मतलब बड़े वेग से आएंगे। लोग कभी उस समय लोग समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी वेग से वो अपना काम जो करने आए वो कर लेंगे, है ना। और ये बातें जो है ऐसा लगता है शीघ्र होंगी। शीघ्र आने का मतलब ये कि पहले हम देखते थे धीमे धीमे सब चीज़ें, ये सारे चिन्ह दिखाई दे रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कि वो तेज़ होते जा रहे हैं और अब देखेंगे और तेज़ हो जाएंगे। जैसे हवाई जहाज़ में क्या है, पहले हवाई जहाज़ जो है वो रनवे पे धीमे धीमे चलता है, फिर दौड़ता है,
फिर टेक ऑफ कर लेता है, फिर ऊंचाई पे उड़ जाता है। उस प्रकार से अब जो है जो जहाज़ है वो टेक ऑफ करने वाला या उड़ने के लिए तैयार है। सो ये शीघ्रता से सब कुछ होगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं बड़े ये सब कुछ पूंछ, उनके पूंछों के डंक जैसे थे। उनकी पूंछें जो थी वो उनमें जो था डंक था, और वो ऐसा डंक था कि एक जो धरती पर जो डंक मारता है बिच्छू, तो वो 24 घंटे तक बहुत परेशान रहता है। परंतु ये ऐसा होगा जो कि पूरे 4 महीने तक इन लोगों को जो है वो उनको ये मौका रहेगा कि वो उनको बहुत सताएंगे। 5 महीने तक जो है सताए जाएंगे। मतलब ये वो लोग होंगे जो कि ना तो परमेश्वर को मानेंगे और ना एंटी क्राइस्ट का वो छाप लेंगे। वो बीच में जो होंगे उनको सताएंगे, उनको सता के ये कहेंगे कि तुम ना तो यीशु मसीह की तरफ जो थे उनके ऊपर माथों पर परमेश्वर की छाप दे दीजिए, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया। और ये वो लोग होंगे जो कि ना तो इधर होंगे ना तो उधर होंगे, और बीच में होने के कारण उनको सताया जाएगा, और उसमें से बहुत से लोग बहक कर जो है वो छाप ले लेंगे। छाप लेने का मतलब ये होगा कि शैतान को जो है, जो इब्लीस है, उसको अंत में न्याय के समय उसको दूसरी मृत्यु, जैसे कि हमेशा के लिए नरक में जाएगा। और दुश्मन शैतान ये चाहता है कि बहुत से लोग उसके साथ उसमें डाले जाएं, क्योंकि इसी से उसको मज़ा आता है, क्योंकि इसी से वो परमेश्वर के हृदय को शोकित कर सकता है। परमेश्वर मौका देगा, परंतु वो जो एक तिहाई होगा, और उसमें से भी वो वेट करेगा, शायद अभी भी लोग जो है उसको मान लें, पश्चाताप करें। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से बहुत कष्ट होगा। 9:6 में हम देखते हैं कि उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। ये हम भविष्यवाणी मत्ती में भी पढ़ चुके हैं कि वो लोग परेशान होंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, और परंतु मृत्यु उनके पर नहीं आएगी। और हम देखते हैं कि इस सब को लीड करने वाला जो है, ये टिड्डियों को लीड करने वाले का एक नाम है, और वो जो अथाह कुंड का राजा है उसके बारे में 11वें पद में लिखा है, 9:11। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन था, जिसका मतलब है विनाश करने वाला, विनाशक। ये जो होगा उनका जो है राजा होगा, अधिकारी होगा, उसके ऊपर सोने का मुकुट होगा। वो इस प्रकार से होगा जैसे आपने ऊपर की टिड्डियों के बारे में सुना। और उसका जो काम होगा वो यही होगा कि बहुत से लोगों को वो अपने साथ नरक में ले जाने के लिए लोगों को तैयार करे, या तो कष्ट देकर, परंतु जो लोग धन्य हैं वे लोग जो उस समय भी प्रभु को मान लेंगे, पश्चाताप करेंगे, उन पर परमेश्वर के मोहर लग जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम आगे 9वें अध्याय का जो है हम 12 से और पूरा आज अध्ययन करेंगे 21 तक। यहाँ पर एक छठी मोहर खोलने वाली है। जैसा कि हमने देखा था कि 8:13 में देखा था कि जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। 3 बार हाय, 3 बार हाय हाय हाय। एक हाय हमने देख लिया जो कि हम 5वें
पांचवी तुरही के फूकने पर हमने देखा कि किस प्रकार से लोग जो होंगे प्रताड़ित किए जाएंगे इन टिड्डियों के द्वारा, जिनका राजा जो होगा वो अपलोन और अबदोन होगा, जिनका मतलब है विनाशक। और फिर हम देखते हैं अब 12वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, 9:12 में ये दूसरी हाय शुरू हो रही है। पहली विपत्ति बीत चुकी, मतलब कि ये जो पांचवी, छठी और सातवीं मोहर में पहली विपत्ति जो थी वो बीत गई, जो अभी हमने आपको बताया। देखो अब उसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। हाय हाय, 2 और बच गया। और 13वें पद में हम देखते हैं, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से उसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी एक दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। हम देखते हैं यहाँ पर ये छठी मोहर खोली जा रही है और ये दूसरी हाय है जो कि परमेश्वर यहाँ पर भेजने पर है। इसीलिए हम देखते हैं कि तो इस 8वें अध्याय में देखते हैं शुरू में ही कि जब तुरही फूकने के लिए 7 स्वर्गदूत दिखाई दिए तब स्वर्ग में एक सन्नाटा क्यों था? क्योंकि परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे। आधे घंटे तक जब था स्वर्ग में सन्नाटा था जो कभी नहीं हुआ। वो इसलिए था क्योंकि ये परमेश्वर नहीं चाहते थे, परंतु उनको मजबूरन इस बात को करना पड़ा। प्रभु ने नहीं, परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि यह हाय उन पर भेजे, परंतु ये उन्होंने खुद कमाया है। फिर भी उसके बीच बीच में परमेश्वर पिता उनको सहायता करते हैं, उनको अवसर देते हैं कि वो लोग प्रभु के पास आ जाए। और यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। और यहाँ पर यूहन्ना जो है स्वर्ग में है। और फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ लिटरली लिखा हुआ है, ये एक सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। तो वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की सोने की वेदी है और उसके सामने 4 सिंह हैं। सिंह मतलब ये हॉर्न्स हैं और उनमें से एक सिंह में से एक आवाज़ आती है। और क्या आवाज़ आती है कि मानो छठवें स्वर्गदूत से उसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास है बंधे हुए हैं खोल दे। ये 4 स्वर्गदूत कौन हैं? ये स्वर्गदूत जो हैं वो फिर से वही लूसीफर के साथ गिराए गए वो स्वर्गदूत हैं जो गिरा दिए गए थे, बाद में वो दुष्ट आत्मा बन गए थे। ये वो स्वर्गदूत नहीं है जो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं या हमारी सेवा के लिए बनाए गए हैं। एक अच्छे स्वर्गदूत नहीं थे, स्वर्गीय स्वर्गदूत नहीं थे। ये वही स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग से गिरा दिए गए थे लूसीफर के साथ। जब लूसीफर ने घमंड किया और परमेश्वर ने उसको निकाल दिया था, इन स्वर्गदूतों ने भी इस लूसीफर के साथ विद्रोह किया था और उनको गिरा दिया गया था। और ये स्वर्गदूत जो थे वो फुरात नदी के पास हैं। और ये कहाँ पर बंधे हुए हैं? फुरात नदी के पास बंधे हुए हैं। फुरात नदी जो है वो जो है हम जैसे कि उत्पत्ति का पहला अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है। उत्पत्ति और उसका 2:9 से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। यहाँ पर आदम और हवा को रख दिया गया है और वाटिका है और जीवन का वृक्ष है। और 10वीं आयत में लिखा हुआ है 2:10 में, इस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, है ना। अदन की वाटिका से एक महानदी निकली है और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। ये नदी जो है
आगे 4 धाराओं में बट गई है। पहली धारा का नाम पिशोन है, ये पिशोन नदी कहलाती है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए। ये वास्तव में देश हैं। इन देशों में से होकर ये नदी निकल रही है। इस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। वो वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और ये फरात नदी के पास ये लोग बंधे हुए हैं। अब ये फरात नदी जो है वो 2800 किलोमीटर लंबी है। बहुत लंबी ये नदी है। और ये नदी जो है आज के देशों में से तुर्की, सीरिया, इराक और सऊदी अरब, मतलब मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में ये बह रही है। और ये फरात नदी जो है वो इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं कि उसकी बहुत सी बातें हैं जो अभी मैं नहीं बताना चाहती हूँ। परंतु आप फरात नदी के अगर गूगल में जाएंगे या कहीं पर भी पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। परंतु ये इस समय जो है तुर्की, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के बीच में से या उसको टच करते हुए जा रही है। और ये फरात नदी के पास कौन बांधे गए? ये वो स्वर्गदूत बंधे हुए हैं जिनको कि परमेश्वर ने बांध दिया है। और ये अभी खोलने का हुक्म भी परमेश्वर दे रहे हैं। और ये जो स्वर्गदूत है या ये जो दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान के साथ गिराए गए थे, स्वर्गदूत हैं, वो क्यों बांध दिए गए? अगर वो बांधे ना जाते तो अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती और बहुत लोग एक साथ मर जाते, जो परमेश्वर पिता नहीं चाहते। परमेश्वर पिता लोगों को रैप्चर के बाद भी टाइम दे रहे हैं। नहीं तो क्या होता, रैप्चर के तुरंत बाद जब कलीसिया उठा ली गई थी तो रैप्चर के तुरंत बाद ही ये तृतीय युद्ध शुरू हो जाता, एक महायुद्ध इस संसार में हो जाता और सारे लोग मर जाते। परंतु परमेश्वर ने इनको बांधे रखा है। और अभी क्यों खोला जा रहा है? क्यों परमेश्वर उनको खोलने की आज्ञा दे रहा है? क्योंकि प्रभु को अब जो है न्याय करना है, अब जो है और लोगों को भी बचाना है। परंतु एक समय आएगा कि जबकि उसका क्रोध और उसका जो न्याय है इस पृथ्वी पर प्रकट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता है और उसको जो है वो न्याय करना ज़रूरी है। नहीं तो वो सृष्टिकर्ता या पिता परमेश्वर नहीं रहेगा। सो हम देखते हैं फिर भी उसके मन में जो है अभी भी लोगों के लिए प्यार है। हम देखते हैं कि जैसे जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने मत्ती 24:6 में कहा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हम बहुत सी इस समय सुन रहे हैं लड़ाइयों की चर्चा। हम सुन रहे हैं, कभी भी सुन रहे हैं कि यहाँ चाइना में तो पाकिस्तान में तो अमेरिका और रशिया में और बहुत बड़े मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है कि एक बटन दबाया तो पूरा इंडिया गायब, या एक बटन दबाया तो पूरा चाइना गायब। इस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने जो है, देशों ने जो है बड़े मिसाइल्स, बड़ी चीज़ों को बना रखा है। देखते हैं कि जब ये इस प्रकार से हम सुन रहे हैं तो हम ये सोच लें कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएंगे, परंतु हमारे जाने के बाद ही जो है ये सारी चीज़ें वास्तव में ये चारों जो दूत हैं वो खोल दिए जाएंगे सब तरफ से, और ये बड़ी लड़ाई को जो है वो उत्पन्न करेंगे। और इनको आदेश कौन दे रहा है? इनको आदेश परमेश्वर पिता दे रहे हैं खोलने का, और पिता परमेश्वर ने अभी तक बांध रखा था।
पिता परमेश्वर ने इसलिए बांधा है कि जब तक कि कलीसिया यहाँ पर है तब तक वो सब चीज़ें नहीं होंगी जो कि एकदम लोगों को ख़त्म करने वाली हैं। हम लोग के जाने के बाद ही होगा। फिर अभी जो है प्रभु पश्चाताप और दूसरी मृत्यु से बचने का हमको मौका, वहाँ तब भी मौका मिलेगा ये। और हम फिर आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये एक फौज निकली है, एक बड़ी भारी जो है वो आर्मी निकली है। और वो 9 का हम 16 में पढ़ते हैं, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। 20 करोड़ मायने रखता है। समझ लीजिए दुनिया में 20 करोड़ फौजी होंगे तो मारने, मतलब ये दुष्ट आत्माएं होंगी उस समय जो खोली गई हैं। ये चारों दूत खोल दिए गए लड़ाई वाले फरात नदी के पास, है ना, और इन मिडिल ईस्ट के तरफ। तो हम देखते हैं कि वो उनकी गिनती सुनाई पड़ी उसको यूहन्ना को। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। हम देखते हैं यहाँ पर कि ये वो दुष्ट आत्माएं होंगी जो 20 करोड़ होंगी, बहुत ज़्यादा संख्या में होंगी, जो लड़ाई करेंगी। और उनके जो उनका जो सिर है, वो शरीर तो उनका घोड़े का होगा, है ना, परंतु उनका जो मुंह होगा, जो सिर होगा, वो सिंह के समान होगा। मतलब बड़े बड़े दांत होंगे, फाड़ खाने वाले होंगे। क्रूरता को दिखाता है। और इस चीज़ का ट्रेलर आज हम देख रहे हैं। बहुत क्रूरता हम देख रहे हैं चारों तरफ अपने, किस प्रकार से मनुष्य जो है मनुष्य नहीं रह गया है, परंतु मनुष्य को फाड़ खाने के लिए तैयार है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब मैंने सुना कि मुझे नहीं मालूम कहाँ तक ये सच है, परंतु अगर ये सच है तो इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है कि कोरोना के लिए लोग भर्ती हुए और उनका सारी जो ऑर्गन्स थे वो निकाल कर और उनके घर वालों को दे दिया गया कि कोरोना में मर गया है, और उसको पूरा बिल्कुल मशीन में डालकर उनकी थोड़ी सी राख जो है उनको दे दी गई। हमको नहीं मालूम कि उन्होंने 15 दिन वो मरीज को रख के अंदर क्या किया जहाँ वो किसी से मिलने। अगर ये सच बात है तो इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है कि कोई अमीर बनने के लिए जो है किसी दूसरे के सारे ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी बेच डाले। और इससे भी बड़ी क्रूरता हम देख रहे हैं इन दिनों में। और परंतु ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर देख रहे हैं, पर एक समय आने वाला है जबकि हम ये चीज़ें और भी ज़्यादा मेरे प्रियों बढ़ जाएंगी और बहुत ही लोग परेशानी में होंगे। और ये जो हम देखते हैं कि उनके मुंह से क्या निकलेगा, आग निकलेगी, धुआं निकलेगा, गंधक निकलेगी। ये क्या है? मिसाइल्स। अब जो है परमेश्वर की आग नहीं बरसेगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार कह दिया कि जैसे नूह के समय में एक इंद्रधनुष को दिखाकर, मेघ धनुष को दिखाकर बता दिया कि मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ कि अब मैं अपने हाथ से सृष्टि को कभी ख़त्म नहीं करूँगा। परंतु इसका मतलब है यहाँ पर वो कह रहा है अब तुम ही जो हो आग लाओगे, एक दूसरे के ऊपर बरसाओगे, और ये मिसाइल्स होंगी। और हम अगर मिसाइल्स को देखें तो वो जो है उनमें जो है एक बारूद होता है जो कि आग और गंधक और धुआं उसमें से निकलता है। धुएं से लोगों का सफोकेशन हो जाता है ना। और गंधक से जो सफोकेशन में बच जाते हैं उनका वो जो है जल जाएंगे आग से, और फिर उसके बाद गंधक से पूरा शरीर गल के जो है गिरने लगेगा। हम देखते हैं कि मिसाइल्स जो होंगी वो बहुत भयंकर होंगी। और अभी
कभी कोई देश तो कभी कोई देश बताता है हमने ये मिसाइल कर ली, हमने वो मिसाइल बना लिए। एक दूसरे को डराते रहते हैं, सिंह के समान दांत दिखाते रहते हैं कि हम मार डालेंगे तुमको, कहता हम तुम्हें मार डालेंगे, 1 मिनट के अंदर पूरा पूरा देश ख़त्म कर देंगे। और एक दूसरे से डरते भी हैं। परंतु हम देखेंगे कि ये उस समय वास्तव में सारी बातें हो जाएंगी मेरे प्रियो। और हम फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है दया करने वाला परमेश्वर है। और वो देखिए आगे आगे क्या कहता है। और इसमें जो है 1/3 लोग फिर मरेंगे, बच जाएंगे, कुछ और लोग बच जाएंगे। क्यों प्रभु परमेश्वर एकदम से सबको ख़त्म नहीं कर देता? प्रभु मौका देता है, मौका देता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो मौका दे रहा है लोगों को। परंतु हम देखते हैं 20वें अध्याय 9 का 20 में देखते हैं, बाकी मनुष्यों ने जो इन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के काम से मन ना फिराया। परमेश्वर पिता ने इन हाय हाय दो जो हाय हाय उसको भेजा, परंतु इन्होंने मन नहीं फिराया। बहुत भयंकर बातें हो रही हैं, परंतु वो लोग मन नहीं फिरा रहे। काम, हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने, मतलब दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ और मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। अपने गंदे कामों से मन ना फिराया। मूर्ति का क्या मतलब है? मूर्ति का सिर्फ ये मतलब नहीं कि सोने चांदी की मूर्तियाँ, परंतु जो भी चीज़ें मेरे और मेरे प्रभु के बीच में आती हैं वो मेरे लिए मूर्ति बन जाती हैं। जिनका ध्यान, हमारा ध्यान पूरे समय वहाँ रहता है, वो हमारे लिए मूर्ति बन जाती है। न केवल बाहर के लोग इस चीज़ को करते हैं, परंतु कलीसिया में भी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, कलीसियाओं से इन मूर्तियों को तोड़ फेंकिए अपने जीवनों से। विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमको जो है इन मूर्तियों को हटाना। ये मूर्तियाँ क्या हैं? पहली चीज़ तो हम लोग घर में यीशु मसीह के स्टैचूज़ रखते हैं, मरियम माता की स्टैचू रख लेते हैं, सारे संतों की जो है मूर्तियाँ लगाते हैं और उनके सामने मोमबत्ती जलाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता है। ये बिल्कुल साफ तो लिखा है। और फिर व्यभिचार, टोना, टुटका और चोरी, और बहुत सी इनके साथ जो इनके ब्रदर्स और सिस्टर्स है, गाली देना, शराब पीना, ये सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं। एक पूरी लिस्ट आगे हम देखेंगे जो लोग दूसरी मृत्युओं में प्रवेश कर जाएंगे उनके लिए। सो प्रभु उस समय के लिए तो उन लोग को कह गए, परंतु वो लोग अपना मन नहीं फिराएंगे। और कोई भी प्रकार का पाप जो है वो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आइए हम प्रभु के सामने अपने पापों को मान लें और वो हमको क्षमा कर देगा, क्योंकि 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें। पाप कहाँ पता चलेंगे? वचन के अनुसार। हमें, अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हमें हमारे पर पाप प्रकट होंगे, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। जैसे किसी ने मुझे पिछले दिनों कहा, अरे थोड़ा सा तो झूठ है ये। तो मैंने कहा, बेटा ये थोड़ा सा ही झूठ जो है वो झूठ है। हम नहीं बोलते झूठ, हम नहीं बोलेंगे झूठ। सो हमको जो है इन सब चीज़ों से जो है पश्चाताप करना है मेरे प्रियो। प्रभु हमसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी हमारे समय मौका मिला हुआ है। आप कहीं पर भी हो इस समय, प्रभु आपसे कहना चाहता है, कोई भी पाप आपने किया है पश्चाताप करिए। सबसे पहले चर्च, मैं आपसे विनती करती हूँ, चर्च मैं आपको चेतावनी देती हूँ, मसीह लोगों मैं आपको चेतावनी देती हूँ, यदि आप पापों से फिरकर प्रभु के पास आ जाएंगे तो एक बड़ी जागृति आएगी और उससे दूसरे लोग भी जागृत हो जाएंगे। प्रभु ने हमको इस दुनिया में
एक दिए के समान रखा हुआ है। आइए हम पश्चाताप करें, पहले कलीसिया पश्चाताप करे उन बातों से, ताकि हमको ये सब हाय 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 ना देखना पड़े। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक के लिए जो आपने हमारे लिए इन दिनों में लिखी है, ताकि हम प्रभु जी इससे पहले कि आप आ जाएं, हम तैयार पाए जाएं और आपके साथ सदा सर्वदा के लिए उस स्वर्ग में जा सकें, ताकि ये सारे हाय 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 हम ना देखने पाएँ, ताकि ये सारी तुरियां फूंकने के जो सिम्टम्स हैं उनको हम ना देखने पाएँ। और प्रभु आपके हृदय को भी इससे शांति मिलती है। आपको भी प्रभु जी जब एक बच्चा अपनी माँ के पास आ जाता है दुख तकलीफ़ में, तो माँ को बहुत शांति मिलती है, पिता को बहुत शांति मिलती है। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह, मैं आज समय आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस बड़ी बातों को हम समझ सकें, और इससे पहले कि प्रभु आप आ जाए, कलीसिया पश्चाताप करे, कलीसिया आपकी ओर मुड़ जाए, आपके उस अनंत प्रेम को देख सके। प्रभु आज इस के समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक इंतज़ार करेंगे कि हम आपके पास आ जाए और अपने पापों को मान लें और उन पापों को छोड़कर एक विजयी जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।